नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में कंप्लीट फिटिंग में जानकारी होगा। जो मास्टर बाथरूम में फिटिंग अभी होने वाला है उसमें हॉट वाटर रिटर्न लाइन डाला जाएगा। और यहाँ पे जो है जितना भी फिटिंग आप करते हैं, जैसे आपने देखा है, जो टैंक सबसे ज्यादा नीचे होता है उसमें ज्यादा प्रेशर आता है, जो थोड़ा सा ऊपर होता है उसमें प्रेशर कम आता है। तो लेकिन मेरे केस में क्या करना है, एज पर कस्टमर डिमांड, कस्टमर की प्रेशर गेज लगा के हर जगह मैं चेक करूंगा, टेस्टिंग करूंगा। सेम प्रेशर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे नीचे वाले में 12 kg आ रहा है तो ऊपर वाले में भी 12 kg का ही प्रेशर होना चाहिए। कुल मिला के प्रेशर एकदम बराबर होना चाहिए। और जब टैंक खोलता है कोई हॉट वाटर का तो उसमें पहले ठंडा आता है। यहाँ पे यही सिस्टम नहीं होगा, हॉट वाटर रिटर्न लाइन लगाएगा। हॉट वाटर रिटर्न लाइन होगा, लूप कनेक्शन होगा। और पाइप को सीधा लंबा ज्यादा आप घुमाते हैं तो फ्रिक्शन लॉस होता है। तो उस फ्रिक्शन लॉस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। मतलब एकदम कुल मिलाकर मास्टर बाथरूम में एकदम अलग तरीके का फिटिंग होने वाला है। किस तरह से आप जो है पाइप को फिट करेंगे। और अगर देखिए बिना एक्सपीरियंस वाले प्लम्बर होंगे, नए प्लम्बर होंगे, तो इस तरह से फिटिंग नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी बाइक को ध्यान में रखते हुए इस तरह मास्टर बाथरूम का फिटिंग आप करेंगे, चलिए आइए दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बाथरूम के अंदर एंट्री कर चुका हूं मैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पाइप है। सुनिए ध्यान से समझिए, देखिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, आपको पहले ही छोड़ के भागना नहीं है। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा मैं। 2 तरह का बाथरूम में फिटिंग होता है। एक तो होता है जिसमें अटैच भी अटैच वो भी होता है, लेकिन अभी इस बाथरूम में जो है एकदम अलग तरीके से फिटिंग होने वाला है। और ये जो है शावर वाला जो एरिया है ग्लास पार्टीशन होगा। तो ग्लास पार्टीशन जिस बाथरूम में होता है उसमें डिजाइन कुछ अलग होता है, और जो है जिसमें ग्लास पार्टीशन नहीं होता है उसमें शावर वाला एरिया कुछ और जगह पे होता है, टॉयलेट वाला कुछ और जगह पे, वॉश बेसिन वाला कुछ और जगह पे होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बाथरूम है ग्लास पार्टीशन होगा, शावर वाला एरिया। तो इसमें किस तरह से सेटअप आप बनाएंगे समझिए। सबसे पहले पाइप फिटिंग आप देखिए, क्योंकि यही जो है मेन है। आप मैं यहाँ से दिखाना स्टार्ट करता हूँ, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद बताता हूँ किस तरह से आप फिट करेंगे, किस तरह से लूप लाइन यहाँ पे आप डालेंगे, हॉट वाटर रिटर्न लाइन आप कैसे डालेंगे। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 3 पाइप है, तीनों 1 इंच का ही पाइपलाइन है। 2 आउटलेट है टैंक से और 1 इनलेट है मोटर वाला है जो जाएगा टैंक को भरेगा। अभी यहाँ पे इस तरह से इसको मैं यहीं पे रोका हूँ, क्योंकि सीलिंग में फॉल सीलिंग होना है तो फॉल सीलिंग से होके ये पाइप निकलेगा। नीचे लिया 3 एल्बो दिया, 3 एल्बो यहाँ पे दिया, उसके बाद इस तरह से इसको मैं आगे लिया। अब देखिए पाइप को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल पाइप क्रॉस करना है तो मैनुअल ओवरबैंड आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कंपनी का जो ओवरबैंड होता है वो आप मत यूज करिए, उसमें प्रेशर लॉस होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। तो आप सबसे बेटर होगा इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए 4 फुट पाइप लगा के। देखिए यहाँ पे 3 फुट पाइप दिया, 1 45 एंगल में 1 टी दिया, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे ओवरबैंड बन गया है। देखिए 2 पाइप यहाँ पे मैं क्रॉस कर पा रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये दरअसल मेरा कोल्ड वाटर लाइन है। यहाँ पे 1:1/2 का ब्रास्ट ही दिया। दरअसल ये जो है मेरा गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएं तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा। ठीक है, हॉट वाटर रिटर्न लाइन यहीं पे डालना है। आप समझिए, समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, देखिए, समझिए। देखिए कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, डजंट मैटर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आधा हो गया, 3/4 का हो गया, 1 इंच हो गया, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको आधा और पौना का पाइप डालेंगे। अब यहाँ पे हॉट वाटर के लिए कोई भी प्लम्बर अगर गलती से 1 इंच का पाइपलाइन डालता है तो उसमें पानी फ्लक्चुएट करके आएगा। एक एग्जांपल से आप समझिए, देखिए गीजर के टैंक से पानी हॉट वाटर आधा इंच फ्लो होता है, और मोटे डाई का पाइप अगर मान लीजिए डाल दिया यहाँ पे आपने 4 इंच का, तो क्या होगा, पानी जब तक पाइप जो है भरा हुआ रहेगा 4 इंच वाला तब तक खूब तेजी से प्रेशर देगा। जैसे ही पाइप खाली हुआ प्रेशर आपका लो हो जाएगा हॉट वाटर का। तो आप कितना भी बढ़िया पाइप फिटिंग कर लीजिए, यही होता है। अक्सर उल्टा सीधा फिटिंग जो है प्लम्बर लोग करते हैं तो बाद में फंस जाते हैं टाइल्स के बाद। ठीक है, वो घबराते हैं कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेशर लो क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से गलती नहीं करना है। हॉट वाटर के लिए हमेशा आधा और पौना का पाइप डालना है। गीजर के कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए। अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच तक रख सकते हैं। हाइट की बात करूँ तो टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम हाइट जो है गीजर का 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉट वाटर लाइन हो गया। अब इस तरह से ये नीचे आ रहा है। देखिए 1:45 दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 का ब्रास्ट ही दे दिया। इसमें भी ब्रास्ट ही है। इस तरह से दोनों नीचे आ रहा है, 1 इंच वाला, 3/4 वाला इस तरह से नीचे आया। देखिए ये कोल्ड वाटर है 1 इंच वाला, और ये 3/4 का ये हॉट वाटर है। देखिए यहाँ पे आया। उसके बाद अब इस तरह से इसको मैं आगे ले रहा हूँ। दरअसल ये जो है मेरा जा रहा है वॉश बेसिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन आप समझिए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये मेरा यहाँ से ये शावर वाले पोर्शन में जा रहा है।
ठीक है। ये वाला जो जितना एरिया है ये मेरा यहाँ से ये शावर के लिए हो गया, ये शावर वाला एरिया हो गया, और यहाँ से मेरा ग्लास पार्टीशन हो जाएगा तकरीबन 4.5 फीट। उसके बाद ये जो जगह बच रहा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा है टॉयलेट वाला एरिया, क्योंकि अगर देखिए ग्लास पार्टीशन करना है तो शावर सबसे कोने में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये टॉयलेट होगा और इसके बगल में वॉश बेसिन है मेरा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो वॉश बेसिन वाला जगह है, वॉश बेसिन की जगह पे अपना वॉल हैंग WC हो सकता है। उसके बाद सेंटर में वॉश बेसिन होगा। उसके बाद यहाँ पे इस साइड जो है कोने में बाथ वाला एरिया होगा। कुल मिला के अगर आपको ग्लास पार्टीशन करना है तो शावर वाला एरिया ही ग्लास पार्टीशन होता है, जो कि शावर वाला सबसे लास्ट में होता है, सबसे कोने में चला जाएगा। और यहाँ पे मेरा वॉल हैंग WC है, और यहाँ पे डोर के सामने यहाँ पे फ्रंट में बिल्कुल जो है कैबिनेट वाला वॉश बेसिन है। तो इस तरह से यहाँ पे सेटअप बनाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं हर चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। लूप लाइन आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से प्रेशर को बैलेंस करेंगे, हॉट वाटर रिटर्न लाइन कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है, समझाता हूँ। अब यहाँ पे मेरा वॉल हैंग WC आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं हेल्थ फ्यूसेट के लिए एक पॉइंट दे दिया, 1x1/2 का ब्रास्ट ही दे दिया। हेल्थ फ्यूसेट यहाँ पे कनेक्ट होगा फ्रेश रहने के लिए। अब दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का टी दिया, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया। एक टैप के लिए आपको 1 इंच का पाइप ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया, 3/4 का पाइप लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे इस तरह से अप कर दिया। दरअसल यहाँ पे मेरा 2 इंच का यहाँ पे वॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंसील फ्लश टैंक आने वाला है। तो ये जो है ये कंसील फ्लश टैंक के लिए लाइन है। यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करूंगा। जब वॉल हैंग पॉइंट जब बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया हूँ मैं। सेंटर में मेरा आएगा ड्रेनेज के लिए 40 से या फिर 50 mm का PVC पाइप, और यहाँ पे राइट साइड मेरा कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड मेरा हॉट वाटर है, ठीक है। देखिए नए प्लम्बर इस तरह से फिटिंग नहीं कर पाते, वो एल्बो लगाते हैं। देखिए एल्बो जो है आपका, जो एल्बो है वो 4 गुना प्रेशर को डिक्रीज करता है 45 की अपेक्षा। इसलिए आप क्या होगा, सबसे बेटर होगा 45 आप लगाइए। यहाँ पे 1 इंच का 45 दिया, फिर दिया यहाँ पे 1x1/2 का ब्रास एल्बो। राइट साइड मेरा कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड में मेरा हमेशा यहाँ पे हॉट वाटर है। हॉट वाटर के लिए हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालेंगे, 1 इंच का नहीं डालना है, अदरवाइज प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करेगा। हो गया ये वॉश बेसिन के लिए। बैक आइए आप, देखिए यही सब मैं आपको दिखाया था। अब देखिए यहाँ से ये गीजर हो गया। उसके बाद ये लाइन मेरा जा रहा है अपना शावर वाले एरिया के लिए, उसके बाद किचन के लिए। देखिए 3 पाइपलाइन ये दिख रहा है, नीचे यहाँ पे 3/4 का पाइप हो गया। अब यहाँ पे सारा जो पाइप है ना, 4 पाइप हो गया, एक 3/4 का है और 3 पाइप मेरा 1 इंच का है। आगे आया, अब देखिए यहाँ पे एल्बो दिया, एल्बो देखिए इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिया। देखिए यहाँ से ये तीनों डाउन हो रहा है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ देखिए मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। कंपनी वाला ओवरबैंड देखिए यहाँ पे लगा के आप पाइप को कैसे क्रॉस कर पाएंगे। यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड दिया है, और उसके बाद ये 3 पाइपलाइन को क्रॉस किया। ये हॉट वाटर है 3/4 का, इस तरह से आगे जा रहा है। अब यहाँ पे इसमें जो ये सेंटर वाला पाइपलाइन मेरा आप देख रहे हैं, ये मेरा मोटर वाला पाइपलाइन है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं सबसे किनारे वाला, ये मेरा किचन का है। और ये वाला जो है मेरा, ये आ रहा है डाइवर्टर के लिए, बाथरूम वाले एरिया के लिए। और ये ऊपर से हॉट वाटर आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शावर का पॉइंट है। शावर का पॉइंट डाइवर्टर में कनेक्ट है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हाइट वगैरह। उसके बाद हॉट वाटर रिटेन लाइन। देखिए इस तरह से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जैक्वार का यहाँ पे 5-वे डाइवर्टर कनेक्ट है। 5-वे डाइवर्टर प्लम्बर की आम भाषा में इसको कहते हैं। सही नेम जो है इसका वो ये है कि 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर, ठीक है। इसका जो नेम है 3 इनलेट 2 आउटलेट है। अब यहाँ पे अक्सर जो नए प्लम्बर है वो गलती करते हैं। यहाँ पे मोटर वाले वो लोग क्या करते हैं, टैंक वाला कोल्ड वाटर डाल देते हैं, और कोल्ड वाटर की जगह वो लोग क्या करते हैं, मोटर वाला डाल देते हैं। तो यहाँ पे कैसे समझना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो डाइवर्टर है 3 इनलेट है और 2 आउटलेट है। तो इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए पहला इनलेट हो गया मेरा, यहाँ पे राइट साइड से आ रहा है ये मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला। देखिए ये मोटर वाला हो गया, ये पहला इनलेट हो गया। दूसरा इनलेट मेरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ रहा है इस तरह से कोल्ड वाटर टैंक वाला, ये टैंक वाला दूसरा हो गया। तीसरा इनलेट मेरा देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रहा है हॉट वाटर, ये तीसरा इनलेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं 3 इनलेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट मेरा ये 3/4 का पाइप है, शावर के लिए हो गया, शावर पहला आउटलेट। उसके बाद दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पे ये स्पाउट के लिए हो गया, जिसमें आपका पानी जो है आएगा। तो इस तरह से 3 इनलेट 2 आउटलेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे 3 पानी जाएगा और 2 आउटलेट यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो शावर के लिए और एक स्पाउट के लिए। अब शावर में भी आपका ये तीनों पानी जाएगा, चाहे आपको हॉट वाटर लेना हो, कोल्ड वाटर लेना हो, फ्रेश वाटर लेना हो। और स्पाउट में भी यही तीनों आएगा, हॉट, कोल्ड एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये ध्यान रहे, अब जो प्लम्बर गलती करते हैं कनेक्शन को इधर उधर कर देते हैं, मोटर वाले में कोल्ड डालेंगे और कोल्ड वाले की जगह में मोटर वाला डालेंगे,
तो होता ही है, देखिए ये जो डाइवर्टर है ना, दो ही केस में मिक्स होगा, हॉट एंड कोल्ड को मिक्स किया जाता है, यानी कि हॉट वाटर और टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है, टंकी का पानी, वही मिक्स होता है। मोटर वाले को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है नेचुरल होता है मौसम के अकॉर्डिंग जो है। अगर गर्मी है तो हल्का सा टेम्परेचर इसका कोल्ड मिलेगा मोटर वाले का, और ठंडी का मौसम है तो हल्का सा टेम्परेचर इसका हॉट वाटर मिलेगा। तो इसको जो है मिक्स करने की जरूरत नहीं है। टैंक का पानी गर्मी में बहुत ज्यादा हॉट होता है और टैंक का पानी ठंडी में भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए टंकी का पानी और हॉट वाटर गीजर का पानी वही दोनों मिक्स किया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई गलती से मोटर वाला डाल दिया कोल्ड वाटर की जगह में, तो मोटर के साथ में मिक्स होने लगेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, कस्टमर परेशान रहेंगे कि टैंक वाला जो पानी है मिक्स क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सिंबल दिया होता है किस तरह से आप कनेक्ट करेंगे जैगुआर वाले डाइवर्टर में कनेक्शन वाला पाइपलाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये SH4 लिखा है, SH4 का मतलब ये आउटलेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही कनेक्टर पे यहाँ पे T लिखा हुआ है, और इस साइड यहाँ पे आप देखेंगे तो C लिखा हुआ रहेगा। देखिए इस साइड यहाँ पे C लिखा है और इसी कनेक्टर पे यहाँ पे इस साइड T लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ C लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ C का मतलब क्या हो गया, कोल्ड, और यहाँ पे T का मतलब हो गया टैंक, और यहाँ पे C का मतलब हो गया कोल्ड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है जैगुआर वाले डाइवर्टर में। अदर ब्रांड का जो डाइवर्टर है, जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है वहां पे F लिख देते हैं या फिर फ्रेश लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैगुआर वाले में क्या है कि जैगुआर वाले में यहाँ पे सिर्फ C लिखा हुआ है मोटर वाले में, और जहाँ पे आपका टैंक वाला पाइप कनेक्ट होगा वहां पे T और C दोनों लिखा हुआ है। तो T का मतलब हो गया टैंक और C का मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे इस कनेक्टर पे आके कनेक्ट होगा जहाँ पे T और C लिखा है, और जहाँ पे सिर्फ C लिखा है वहां पे आपका मोटर वाला लाइन आके कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हॉट वाटर आ रहा है गीजर का, उसके लिए H लिखा हुआ रहेगा, या फिर किसी किसी में हॉट लिखा हुआ रहता है। शावर के लिए SH4 हो गया शॉर्ट फॉर्म में, स्पाउट के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे SPT लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब स्पाउट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन होता है इसका।